नाजरीन, आप सब देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ये गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो और दूसरे सारे स्टेट हो, बार बार लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। अरे भाई, जब इलेक्शन होता है, जब कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें होती तो वहाँ पे कोरोना नहीं आता है। कभी नाइट कर्फ्यू, कभी डे कर्फ्यू, कभी शाम की कर्फ्यू, कभी सैटरडे और संडे की कर्फ्यू। क्या है भाई, कब तक हिंदुस्तानी लोगों को आप लोग बेवकूफ़ बनाएंगे? कब तक आखिर कोरोना के पीछे आप लोग अपनी विफलता को छुपाएंगे? नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं। जो बेचारे जो है कि प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो अगर अपने स्कूलों को खोलते हैं, कोचिंग सेंटर वाले जिनको आपने नौकरी नहीं दिया, छोटी मोटी उन्होंने कोचिंग खोला हुआ है, तो आप बंद कर दो। सारा प्रॉब्लम आप लोगों को आवाम से ही है। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, आप लोगों को जागने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है इस षड्यंत्र को, इस साजिश को। ये साजिश यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं आपके खिलाफ, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ। कितने लोग अभी तक जो है कि नौजवान हमारे बेरोजगार हो गए। कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है कि थी, उन्होंने अपने जो है कि एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। कितने सारे जो है कि मिस्त्री और मजदूर जो बाहर में काम करते थे, वो जो है कि घरों में आकर के बैठे हुए हैं। क्या भाई, आप लोग चाहते हैं कि अवाम मतलब इसी तरीके से अपने घरों में रह करके सड़ जाए और मर जाए? वो खाने खाने के लिए मोहताज हैं। पॉलिटिशियन का क्या, उनके पास तो जो एक बड़े बड़े बंगले होते हैं, अपना मुर्गा तोड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। कभी बंगाल में पॉलिटिक्स करते हैं, कभी बिहार में करते हैं, और अभी जो दूसरे और शहरों में और दूसरे स्टेट में भी जा कर के इलेक्शन होंगे, वहाँ पे वो मस्ती करेंगे और बड़ी बड़ी भाषण देंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे। लोगों को 200-300 रुपया पैसा दे करके आवाम को अपनी रैली में बुलाएंगे। कितनी दुख और तकलीफ की बात है। अरे भाई, जो पॉलिटिशियन हैं, जो लोग भी पॉलिटिक्स में जिनका भी कैरियर बन चुका है, दूसरे के कैरियर को, आवाम के कैरियर को क्यों आप बर्बाद करना चाहते हैं? एक तो लोग खाने खाने के मोहताज हैं, फिर भी बार बार लॉकडाउन लॉकडाउन। समझिए, आप लोग इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए और स्कूल कॉलेज कुछ भी मत बंद कीजिए। अगर बंद भी करना चाहते हैं तो उसका एक गाइडलाइंस बनाइए भाई कि आपको इन तमाम चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। क्या मतलब लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन? साले अवाम मतलब बीमार मर जाए क्या एकदम घुस करके घरों में? और नौजवान छात्रों से भी मैं कहूँगा और पढ़े लिखे लोगों से, देखिए, ज़्यादातर पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या तो पढ़े लिखे है ही नहीं यार, हैं भी तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। और वो जो है कि जाति धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, उसको बस यही आता है। ये पॉलिटिशियन जो है कि इतना इतना कमा चुके हैं, इतने इतने धान दौलत पैसे इन्होंने अपने खानदान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जमा कर दिया है कि अगर साल 2 साल 5 साल भी लॉकडाउन होगा तो ये सबको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा गरीब आवाम को, गरीब मजदूरों को, जो हर रोज़ मजदूरी करते हैं और हर रोज़ वो खाते हैं, 200-250 रुपये कमाते हैं और वो अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी चलाते हैं। फ़र्क उनको पड़ेगा जो गांव में रहते हैं, फ़र्क उनको पड़ेगा जो शहर में रहते हैं और हर रोज़ मजदूरी करके वो अपने बाल बच्चों को किसी तरीके से पालते हैं और किसी तरीके से एजुकेट करते हैं। लेकिन जो भी मजदूर और आवाम और लोग कमाते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से टैक्स के ज़रिए गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जो हमारे देश में एक गवर्नमेंट का एक वो बना हुआ है कि गवर्नमेंट है, ये जो सत्ता पार्टी में आती है वो गवर्नमेंट बन जाती है। और वो आकर के जैसे महाराजा और जो है राजा पहले हुकूमत करते थे, वो जो है कि हुकूमत करना शुरू कर देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि सारी अवामें जो है कि बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल है, उसको जिस तरीके से हम चलाएंगे वो उसी तरीके से चलने लगेंगे। बेशक कोई भी मुल्क जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले लेकर के, कानून का नाम ले लेकर के बार बार जो है कि मतलब जो है कि लोगों को और आवाम को परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। बंगाल में भी इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म होगा वहाँ पे भी कोरोना आ जाएगा।
और दूसरे सारे स्टेट में भी इसी तरीके से यूं ही होगा। और जो डीएम, एसडीओ, आईएएस, आईपीएस ये सब होते हैं, और ये भी फौरन जो है कि प्रताड़ित करना आवाम को शुरू कर देते हैं, और प्रताड़ित करके जो है कि ये चाहते हैं कि जैसे हम आवाम को जो है कि बैल बकरी की तरह चलाएंगे उसी तरीके से चलने लगेंगे। ये जो सरकारी अफसर बन जाते हैं, हालांकि वो भी गरीब घर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब वो पढ़ लिख लेते हैं, कुछ दिनों तक कमा लेते हैं, और कमाने के बाद जो है कुछ बना लेते हैं, तो फिर उनकी भी सोच जो है कि वही जो अमीर होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उसी तरीके से हो जाती है। वो गरीब आवाम, गरीब मजदूरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बताइए, मतलब नाइट कर्फ्यू क्या है भाई? नाइट में मतलब रात में कोरोना जो है कि बोल के आ रहा है क्या कि हम नाइट में आएंगे, डे में नहीं आएंगे, सैटरडे शनिचर को आएंगे और दूसरे दिनों में नहीं आएंगे। तो ये सब बस एक बड़े लोगों का एक षड्यंत्र है, बड़े लोगों की एक साजिश है कि गरीब आवाम को, गरीब लोगों को और गरीब बनाया जाए, और जो अमीर हैं तो वो अमीर है ही हैं। जबकि ये दुनिया जो चल रही है, दुनिया में जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी रोडें बनी हुई हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री में वो गरीब मजदूर ही बनाते हैं, और बड़े लोग उसमें जा कर के रहते हैं। बताइए, ईश्वर ने और कोई भगवान ने या अल्लाह ने इन लोगों को पैदाइशी तौर पर अमीर बना करके भेज दिया था। बस ये है कि अब जो है कि इन लोगों को मौका मिला लूटने का, आवाम को लूटते रहते हैं कोरोना के नाम पर। और ये अफसरान जो होते हैं ये चाहते हैं कि मेरी कम ड्यूटी हो जाए। अरे भाई, क्यों कर रहे हैं आप लोग? किसी तरीके से लोग अपने जीवन का गुजारा करते हैं, उनको करने दीजिए। और आवाम को भी बेदार होने की ज़रूरत है, आवाम को समझने की ज़रूरत है। जो गरीब हैं उनको और गरीब बनाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि आप जो है कि ज़िंदगी में तरक्की ना कर पाए, ज़िंदगी में आपके बच्चे जो है कि पढ़ लिख करके समझदार ना हो पाए, और वो जब समझदार हो जाएंगे इन पॉलिटिशियनों से जो है कि वो सवाल करने लगेंगे। एक अच्छा देश जो है कि बन जाएगा, एक देश जो है कि एक अच्छे मुल्कों में शुमार होने लगेगा। तो जैसे अभी 70, 75, 74 सालों से देश चल रहा है, जो लूट रहे हैं उसी तरीके से हर कोई लूटना चाह रहा है। बस जो पॉलिटिशियन होते हैं, जब पॉलिटिक्स में वो आते हैं तो 100-200 लोगों को अपनी रैली में शामिल कर लेते हैं। 10 दिन मुर्गा खिलाते हैं, 10 दिन शराब पिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, 500 रुपये पेट्रोल का, 200 रुपया बिरयानी का देते हैं। ये आवाम भी जो है कि रैली में चलने वाले भी चल देते हैं कि 500 रुपया मिल रहा है। उसके बाद 5 साल तक अच्छे से अपने पीछे गुलाम बना करके घुमाते रहते हैं। तो समझिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लॉयर हैं, जो जज हैं, जो बड़े अफसरान हैं, जो गरीब बैकग्राउंड से किसी ओहदा तक वो पहुँचे हैं, आप लोगों को, लोगों के आवाम के दर्द को समझना चाहिए, और मतलब जो एक समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब देश क्या किसी डिक्टेटर के हाथ में है क्या भाई, कि जो एक आदमी बोलेगा बस वही होगा? आवाम मतलब बेवकूफ़ है, चूतिया है, और कुछ भी नहीं है। एक आदमी जो भी हाँक दे रहा है, जिधर कर दे रहा है उधर चल जा रहे हैं सब लोग बेवकूफ़ है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े मास्टर और एजुकेटेड लोग जो है सब बेवकूफ़ है। मतलब ये कुछ लोग जो है मतलब यही मतलब जो है कि देश के बारे में जो है कि नॉलेज रखते हैं और दुनिया के बारे में, और सब लोग बेवकूफ़ हैं। एक मर्तबा आए खड़े होकर के बोल देते हैं लॉकडाउन लगेगा। ये क्या बात हुई भाई? इसी तरीके से एक तो लॉकडाउन यूं ही जो है कि लगा कि बहुत सारे जो है कि लोग अभी तक परेशान हैं, गरीबी उनके घरों में आ गई है, और स्टूडेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपनी यूनिवर्सिटी खुलवानी पड़ेगी। जो छात्र हैं जो हाई स्कूल और इंटर में हैं, उन्हें भी जो है अपने स्कूलों को खुलवाना चाहिए और आपको पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं तो आपका भविष्य एक तो ऐसे ही अंधकार में है। बहुत सारे लोग जो है
सरकारी एग्ज़ाम देते हैं, वो इतने इतने सारे फार्म भरवाते हैं, लेकिन उनको जो है कि साल 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते, नौकरी नहीं मिलती है। बेवकूफ़ बना करके घुमाते रहते, डेट पे डेट और अदालत पे अदालत, केस पे केस, यूं ही चलता रहता है। तो समझिए, जागरूक होइए, क्यों देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शुक्रिया। अगर हमारी कोई भी बात बुरी लगे, खैर मैं बुरा कुछ बोला नहीं हूँ, मुझे काफ़ी दर्द है लोगों को जब देखता हूँ, समझता हूँ। सब लोगों को एक दिन भाई मर जाना है, इस दुनिया में नहीं रहना है। चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गरीब हो, आवाम हो, सबको 1.5 हाथ 2 हाथ का ही जो है कि कब्र लेकर के जाना है, और कुछ नहीं लेकर के जाना नहीं है। तो जो मालदार लोग हैं उन्हें भी जो है कि गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको दौलत है तो आप गरीबों पर खर्च कीजिए, आप उसका सहारा बनिए, यही सब नेकियां आपको काम आएगी। नहीं, बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में, करोड़पति और अरबपति और खरबपति, लेकिन आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई उसके नाम पर कोई जो है 2 रुपया बांटता नहीं है। तो उस तक नेकियां पहुंच जाएगी। तो जो करना है इस जीवन काल में ही, जब तक आपकी सांसें चल रही है, नेक काम कीजिए, आवाम को परेशान मत कीजिए। अगर आप आवाम को परेशान करेंगे, आपको लगता है कि इसकी बद्दुआएं नहीं लगती है, बद्दुआ जब लगेगी तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा आपको ढील दिया जाता है प्रकृति अल्लाह की जानिब से, तो इसका मतलब ये नहीं कि ढील दिया है तो तुम जो है हिटलर बन जाओ, लोगों को ऊपर मतलब पूरे ही एकदम बादशाह बन जाओ। क्या है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये भाई, सेकुलर मुल्क है। तो समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। आप अपने दोस्तों तक इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो है कि लॉकडाउन लगाने के अगेंस्ट में आप लोग जो है कि बात कीजिए, नहीं तो और बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाएगी मुल्क में। शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ।